Assalamu alaikum and good evening to everyone. Hope you all are doing well. So today we are going to discuss one of the important thing related with the human reproduction, and that is TVNS in humans. तो जैसे कि आप सबको पता है कि हम अक्सर हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है कि जो TVNS ह्यूमन्स में होते हैं वो कैसे बनते हैं. So today we are going to discuss this in a very detailed manner. So let us start our today's topic, that is TVNS in humans. So before going to start this topic, we should know how these TVNS form. तो जैसा कि आपको सबको पता होगा कि पहले गैमेट फॉर्मेशन होती है, जो फीमेल होती है वहाँ से एग बनता है और जो मेल होता है वहाँ से sperm बनता है. The union of these egg and sperm results into the formation of zygote, and this zygote forms by the process of fertilization. तो ये हम सबको पता है कि फर्टिलाइजेशन का रिजल्ट क्या होता है. यहाँ पे डिप्लॉयड कंडीशन जो है वो रेस्टोर हो जाती है. तो यहाँ से अब स्टार्ट होता है TVNS का. तो अगर जैसे ही अब जाइगोट बन जाता है तो जाइगोट के साथ फिर क्या होता है कि यहाँ पे एक प्रोसेस स्टार्ट होती है. दैट प्रोसेस इज कॉल्ड क्लीवेज. सो व्हाट इज क्लीवेज? क्लीवेज इज द रैपिड माइटोटिक डिवीजन. This rapid mitotic division converts the zygote into different stages, and those stages are the morula, and then blastula, and then gastrula. Okay, so these are the stages which get formed from zygote by the process of cleavage. तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि TVNS कैसे बनते हैं. तो जैसे ही एक स्टेज जिसको हम बोलते हैं ब्लास्टुला, और ब्लास्टुला के बाद क्या आता है गैस्ट्रुला. तो ब्लास्टुला और गैस्ट्रुला के बीच में एक ट्रांजिशन स्टेट होता है, एंड दैट स्टेज इज कॉल्ड द मिड ब्लास्टुला. दैट इज कॉल्ड द मिड ब्लास्टुला. तो मिड ब्लास्टुला तक क्या होता है, अब अगर आप कंसिडर करोगे ये ब्लास्टुला है और ये गैस्ट्रुला है और ये है मिड ब्लास्टुला स्टेज. जो मिड ब्लास्टुला स्टेज जो है, यहाँ तक जो ये सेल्स होते हैं, जो जाइगोट के सेल्स होते हैं, इनका जो क्लीवेज होता है वो इनडिटर्मिनेट क्लीवेज होता है. इनडिटर्मिनेट क्लीवेज मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि इनका फेट अभी तक फिक्स नहीं होता है. फेट इज नॉट फिक्स्ड. तो फेट इनका फिक्स नहीं होता है. इसका क्या मतलब है फेट इज नॉट फिक्स्ड? दैट मीन्स दे डू नॉट नो व्हाट दे आर गोइंग टू फॉर्म इन एन ऑर्गेनिज्म. इवन जो ये सेल्स होते हैं इनको भी पता नहीं होता है कि हमने नेक्स्ट स्टेज में कौन सा ऑर्गन बनाना है. तो यहाँ तक जो ब्लास्टुला स्टेज है और जो गैस्ट्रुला स्टेज है, अगर बहुत सारे सेल्स बने होते हैं, अगर कोई भी सेल सेपरेट हो जाती है, अगर इस मेन ये जो मेन यहाँ पे बन रहा होता है जो मेन मास ऑफ सेल्स होता है, अगर इससे कोई भी सेल सेपरेट हो जाती है, दिस सेल हैज़ ए कैपेबिलिटी टू डेवलप इनटू ए फुल ऑर्गेनिज्म. तो इस तरीके से भी TVNS डेवलप होते हैं. तो एक रीज़न ये होता है कि कभी कभार मिड ब्लास्टुला ट्रांजिशन स्टेट से पहले कोई सेल सेपरेट हो जाती है. अगर हम एग्जांपल लेंगे कि अगर यहाँ पे 100 सेल्स है, अगर ये 100 के 100 सेल्स अलग हो जाएंगे तो हर एक सेल में ये कैपेबिलिटी होती है कि वो एक फुल ऑफस्प्रिंग को डेवलप कर सकते हैं. तो दिस इज कॉल्ड by this process there results into the formation of TVNS, and those TVNS are called the monozygotic TVNS. जैसे कि आप देखोगे कि TVNS दो टाइप्स के होते हैं. तो पहले हमने देखा कि मोनोजाइगोटिक TVNS कैसे होते हैं, क्या होते हैं. तो एक्चुअली जाइगोट एक ही होता है. तो जाइगोट के साथ क्या होता है कि फिर एक स्टेज पे इसके जो अलग अलग सेल्स है वो सेपरेट हो जाते हैं, और हर एक सेल में ये कैपेबिलिटी होती है कि वो एक नए ऑफस्प्रिंग में डेवलप हो जाते हैं. तो सिंगल जाइगोट से जब एक से ज़्यादा ऑफस्प्रिंग्स डेवलप बने होंगे
तो उस प्रोसेस, उस चीज़ को हम बोलते हैं, वो जो ऑफस्प्रिंग्स वहाँ पे बन जाते हैं वो होते हैं मोनोजाइगोटिक ट्विनस। तो मोनोजाइगोटिक ट्विनस में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि जो ये ट्विनस होते हैं ये हमेशा सेम सेक्स के ट्विनस होते हैं। अगर ये फीमेल्स होंगे तो दोनों फीमेल्स होंगे, अगर मेल होंगे तो दोनों मेल होंगे, क्योंकि जाइगोट एक ही होता है और उसी जाइगोट से दो ऑफस्प्रिंग्स डेवलप होते हैं। तो दूसरा पॉइंट जो है वो है डाइजाइगोटिक ट्विनस। तो डाइजाइगोटिक ट्विनस क्या होता है? डाइजाइगोटिक ट्विनस होता है, कभी कभार क्या होता है, नॉर्मली अगर हम देखेंगे तो आफ्टर एवरी 28 days an ovary gets selected in female reproductive system and that releases the egg। तो हर मंथ में एक ओवरी से एक एग आ जाता है, लेकिन कभी कभार क्या होता है कि दोनों ओवरीज जो है वो एट ए टाइम एग रिलीज करते हैं, और जब एग रिलीज हो जाता है दोनों ओवरीज से, अगर इस दौरान कॉपुलेशन हो जाता है तो दोनों एग्स जो है वो फर्टिलाइज हो जाते हैं। तो अगर दो एग्स फर्टिलाइज होंगे तो यहाँ पे रिजल्ट क्या होगा, यहाँ पे दो जाइगोट बनेंगे, और ये जाइगोट जो है ये फिर आगे जाके डेवलप होंगे दो ऑफस्प्रिंग्स में, और ये जो ऑफस्प्रिंग्स है इनको भी कहते हैं ट्विनस। लेकिन यहाँ पे क्या है, लेकिन ये कौन से ट्विनस है, ये दो एग्स से जाके फिर दो आगे जाइगोट बन गए, इनको हम बोलते हैं डाइजाइगोटिक ट्विनस। तो जो डाइजाइगोटिक ट्विनस होते हैं इनकी कंडीशन ये होते हैं कि ये सेम सेक्स के भी होंगे, फीमेल हो सकती है, मेल हो सकता है, या ये डिफरेंट सेक्स के भी हो सकता है, फीमेल मेल भी ये हो सकते हैं। तो अब आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा कि ट्विनस क्या होते हैं। ट्विनस आर टू ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस्ड बाय द सेम प्रेगनेंसी born from the same mother at the same time. They may be genetically similar or different depending on the type of fertilization. First one is identical twins. Monozygotic twins are also called identical twins because these twins form from the same zygote. जैसे कि मैंने डिस्कस भी किया है, तो ये वो ट्विनस है जो एक ही जाइगोट से बनते हैं, इनका जेनेटिक मटेरियल सिमिलर होता है, तभी इनको बोलते हैं आइडेंटिकल ट्विनस। इवन इसके फिंगरप्रिंट्स जो होते हैं वो सेम होते हैं, और ये सेम सेक्स के ट्विनस होते हैं, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हो। और साथ में ये शेयर भी करते हैं सेम प्लेसेंटा, तो इनमें एक जैसे कैरेक्टर्स डेवलप हो जाते हैं। इफ वन इज मेल द अदर विल आल्सो बी मेल। दूसरा जो ट्विन है दैट इज फ्रेटर्नल ट्विनस, जिनको हम बोलते हैं डाइजाइगोटिक ट्विनस। तो डाइजाइगोटिक ट्विनस क्या होते हैं, जैसे कि हमने डिस्कस किया कि दो एग्स समटाइम्स ओवरी से रिलीज होते हैं, एक ओवरी से एक और दूसरे से दूसरे, फिर वहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो जाती है, दोनों एग्स जाइगोट में कन्वर्ट हो जाते हैं, और दो जाइगोट फिर दो ऑफस्प्रिंग्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे स्पर्म भी अलग अलग होता है, यहाँ पे एग भी अलग अलग होता है, तो इसीलिए ये जेनेटिकली डिसिमिलर भी होते हैं, और ये जो होते हैं मे बी ऑफ सेम और डिफरेंट सेक्सेस होते हैं, और इनका जो प्लेसेंटा होता है या साथ में जो इनका एमनियोटिक सेक्स होता है वो भी डिफरेंट ही होता है। तो इसके बाद भी एक और टाइप आता है ट्विनस का, दैट इज कॉन्जॉइनेट ट्विनस। जैसे कि आपको पता है कि कभी कभार क्या होता है कि इंसान जो ऑफस्प्रिंग होता है वो सेम ऑफस्प्रिंग होता है, लेकिन उनके दो हेड्स होते हैं, ठीक। कभी कभार उनकी बॉडी दो होती है लेकिन हेड एक ही होता है, तो ऐसा भी होता है, उनको हम बोलते हैं कॉन्जॉइनेट ट्विनस। तो कॉन्जॉइनेट ट्विनस क्या क्यों होते हैं, formed when a single zygote fails to fully separate during development. Twins are physically connected and may share organs, very rare and often need surgical separations. तो अगर आपने इसके बारे में जानना है तो इसको हम डिटेल्ड में भी आपके साथ डिस्कस कर सकते हैं। थैंक्स।